गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज शेयर। तो शेयर्स क्या है? टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो आपकी टोटल कैपिटल है कंपनी की, वो डिवाइड की गई है कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में। तो उन छोटी छोटी यूनिट्स को, पार्ट्स को हम कहते हैं शेयर्स। जैसे कि आपकी टोटल कैपिटल है कंपनी की 50 लाख, उसको हमने डिवाइड किया है 5 लाख यूनिट्स में। तो वो 5 लाख यूनिट्स क्या हैं? आपके शेयर्स हैं। तो शेयर्स आपके दो तरह के हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। तो फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में क्या है कि जो शेयर्स, मतलब इन प्रेफरेंस शेयर्स के पास 2 राइट्स होते हैं। अगर ये 2 राइट्स हैं तो वो प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। कि अगर राइट ऑफ द टू रिसीव डिविडेंड एट द फिक्स रेट बिफोर एनी डिविडेंड पेड टू इक्विटी, मतलब इक्विटी के डिविडेंड पे करने से पहले अगर प्रेफरेंस शेयर्स को एक फ़िक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जा रहा है तो वो प्रेफरेंस शेयर्स है। और अगर जब कंपनी वाइंड अप होती है तो इनके पास राइट होता है इक्विटी की कैपिटल को रिटर्न करने से पहले इनकी कैपिटल को रिटर्न किया जाए, तो उन शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फर्स्ट, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या है कि क्यूमुलेट मतलब इकट्ठा। तो इसमें क्या है कि जो होल्डर है, जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर है, वो उनके पास राइट है कि वो अपना जो एरियर है प्रेफरेंस का डिविडेंड, जैसे कि आपके 2014, 15, 16 में आपको डिविडेंड पे नहीं हुआ, उस डिविडेंड को रिसीव करने का 2017 में वो डिविडेंड को रिसीव कर सकते हैं, अपना एरियर को रिसीव कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर इसमें होल्डर को सिर्फ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, अगर उसको पहले ईयर्स में, सब्सिक्वेंट ईयर्स में इसको डिविडेंड नहीं मिला तो दे कैन नॉट क्लेम एनीथिंग। नेक्स्ट आपका पार्टिसिपेटिंग शेयर। पार्टिसिपेटिंग में क्या है कि इनके पास जो उनका फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है, फिक्स रेट ऑफ जो डिविडेंड दिया गया है वो मिलेगा, प्लस अगर कोई सरप्लस प्रॉफिट है तो उसमें भी आप ये रिसीव कर सकते हैं डिविडेंड। नेक्स्ट, नॉन पार्टिसिपेटिंग में प्रॉफिट जो सरप्लस प्रॉफिट है उसमें पार्टिसिपेट करने का इनको राइट नहीं है। नेक्स्ट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल में क्या है कि कुछ फाइल, जैसे इसमें कुछ कंडीशन टर्म्स ऑफ इशू इसमें दिया गया, जैसे कि 5 साल बाद ये प्रेफरेंस को रिडीम कर दिया जाएगा। इस तरह का आपको उसमें, मतलब इसमें टर्म्स ऑफ इशू दिए गए हैं, कंडीशंस दी गई कि कब इनकी जो प्रेफरेंस शेयर की जो कैपिटल है कब रिटर्न की जाएगी। नेक्स्ट, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में कि ये रिडीम नहीं हो सकते जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं हो जाएगी। नेक्स्ट, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में, कन्वर्टेबल में प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स एट द ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द इशू, टर्म्स ऑफ इशू। नॉन कन्वर्टेबल में कांट बी कन्वर्टेड इनटू द शेयर्स और एनी अदर। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या है? इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर पेड डिविडेंड। ये इनको जो डिविडेंड कब मिलता है? जब प्रॉफिट होता है, मतलब प्रेफरेंस के या सारे आपके क्लेम्स को करने के बाद, पेड करने के बाद अगर कोई प्रॉफिट, सरप्लस प्रॉफिट बचता है तो उसमें उनको डिविडेंड पे करना, इनको इक्विटी कहा जाता है। नेक्स्ट है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मीन्स कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर्स। तो कैपिटल जो भी शेयर्स को इशू करने के बाद जो भी कैपिटल रेज हुई है उसको हम कहेंगे शेयर कैपिटल। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल में आपका फर्स्ट, ऑथराइज, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल की जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितनी कैपिटल प्रिस्क्राइब की गई है, लिखी गई है, वही आपकी इसके अंदर आएगी ऑथराइज में। इशूड में पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज़ ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्राइब में क्या होगा? पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल जो विच हैज़ बीन सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। इसमें क्या है? ऑथराइज में क्या है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितना अमाउंट स्टेट किया गया, बताया गया है, उतनी ही आप, जैसे कि 50 लाख कि 50 लाख ही ऑथराइज कैपिटल है। इस इशूड कैपिटल में क्या कहा गया है कि जो 50 लाख में से आपने कितना इशूड किया, जैसे कि 10 लाख इशूड किया है। इसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल में क्या होगा कि 10 लाख में से पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया है। पब्लिक अप्लाई कर सकती है 12 लाख, जैसे 10,000 शेयर्स इशू किया है तो कब पब्लिक अप्लाई कर सकती है 12,000 के लिए भी, पब्लिक अप्लाई कर सकती है 9,000 के लिए भी। तो ये है आपकी सब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल आपके दो हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, कि कुछ पब्लिक ने अप्लाई किया, सब्सक्राइब किए, और फुल्ली पेड कैपिटल। दूसरा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड।
नेक्स्ट कॉल्ड अप कैपिटल, कि जितनी भी आपके सब्सक्राइब कैपिटल का जो डायरेक्टर्स है उन्होंने शेयर होल्डर से पेमेंट की, जैसे कि उन्होंने शेयर सब्सक्राइब किया हुआ उन शेयर्स के लिए 60 रुपये मंगाए हैं अब तक, पेड अप में 60 में से कितने पेड किए गए हैं, पेड